अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 5 पेज नंबर 424 हम कर रहे हैं प्रयास संख्या 22। यदि भौतिकतावादी व्यक्ति विकसित भौतिक सुविधाओं का भोग करना चाहे तो वह अपने आप को ऐसे ग्रहों में ले जा सकता है जहां वह इस पृथ्वी ग्रह की अपेक्षा अधिक भौतिक आनंद उठा सकता है। अतएव सबसे अच्छी योजना यही होगी कि वह शरीर को त्यागने के बाद परव्योम लौट जाने की तैयारी करे। किंतु यदि वह भौतिक सुविधाओं को भोगने के लिए उतारू ही है तो वह योग शक्तियों का उपयोग करके अपने आप को भौतिक आकाश के अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है। इस कार्य के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के खिलौने तुल्य यान उपयुक्त नहीं है। ये तो केवल बाल सुलभ आमोद प्रमोद जैसे हैं। अब प्रभुपाद कह रहे हैं ये बालकों का खेल है। जो इतने बड़े बड़े यान जो जा रहे हैं चंद्रमा पे या कहीं पर, क्योंकि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आत्मा की शक्ति को नहीं जानते हैं। ये आत्मा की शक्ति के बराबर किसी की वस्तु की शक्ति नहीं है। जब परमाणुओं में इतनी शक्ति है कि वह इस आत्मा की शक्ति को तो हम चिंतन ही नहीं कर सकते, जिसको न मारा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, जो इतने भारी भरकम शरीर को हिलाती है, उसको सड़ने नहीं देती है, उसके अंदर ग्रोथ उस आत्मा की वजह से होती है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए इस आत्मा को किसी यान की ज़रूरत नहीं है किसी जगह पे जाने के लिए। ये तब तक जब तक ये बंधन में है शरीर के, तब तक सारी समस्याएं हैं, वरना ये परम शक्तिशाली है। पर जो लोग इसकी शक्ति को समझ जाते हैं, कहने प्रभुपाद कह रहे हैं अगर करना भी है तो योग शक्ति से अलग अलग ऊंचे ग्रहों में जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। अगर एंजॉय भी करना है, यहाँ का एंजॉयमेंट भी बहुत ही घटिया है और इस संसार में तो कुछ है ही नहीं। इस संसार में जो तुम पका रहे हो खा रहे हो उस ऊपरी लोगों के सामने कुछ भी नहीं है। बच्चों के जैसा खेल कूद हम कर रहे हैं यदि हम हवाई जहाज या अंतरिक्ष यान बना रहे हैं। अष्टांग योग विधि एक भौतिकतावादी कला है जिसमें वायु को उदर से नाभि तक, नाभि से हृदय तक, हृदय से कंधे की अस्थि से होते हुए नेत्र गोलोकों तक और फिर वहाँ से मस्तिष्क और मस्तिष्क से इच्छित लोक को स्थानांतरित किया जाता है। भौतिकतावादी विज्ञानी वायु तथा प्रकाश के वेगों को ध्यान में रखता है, किंतु उसे मन तथा बुद्धि के वेगों का पता ही नहीं है। करता है एयर प्रेशर वगैरह सब ध्यान में रखता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, कैसे करेंगे, लेकिन वो मन बुद्धि आत्मा ये जानता ही नहीं इनकी शक्ति को। हमें अपने मन के वेग को का सीमित अनुभव है, क्योंकि हम क्षण भर में अपने मन को लाखों मील दूर तक ले जा सकते हैं। बुद्धि इससे भी सूक्ष्म है, बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। जो मन तथा बुद्धि की तरह पदार्थ है ही नहीं, तो पदार्थ ही नहीं है, किंतु प्रति पदार्थ या चेतन है। आत्मा बुद्धि की अपेक्षा लाखों गुना सूक्ष्म तथा शक्तिशाली है। और इस तरह हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करते समय आत्मा के वेग की केवल कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि हमें एक निकटवर्ती ग्रह में जाने के लिए भी महीना लग जाता है और आत्मा कहते हैं तुरंत पहुंच सकती है। ऐसा शास्त्र बताते हैं। ये कहने की जरूरत ही नहीं कि आत्मा अपनी खुद की शक्ति से यात्रा करता है, किसी यान की शक्ति से सहायता से उसको आवश्यकता नहीं है, इतनी उसके अंदर सेल्फ एनर्जी है। आहार निद्रा भय मैथुन की पशु सभ्यता से आधुनिक मनुष्य को दिग्भ्रमित कर दिया है, जिससे वह समझ नहीं पाता है कि आत्मा कितना शक्तिशाली है। जैसे कि अब देखते हैं कि हमारी चेतना अधिकतर व्यक्ति में नहीं होती, उसके कपड़ों में होती है। हम कपड़ों के लिए अलमारियाँ, उस कपड़ों के ऊपर अलमारी के ऊपर भी एक कवरिंग बड़े ढंग से सलीके से हम रखते हैं। हम अपने शरीर को इतने सलीके से नहीं रखते। तो मतलब आत्मा हमारी चेतना एक्चुअली में शरीर से भी नीचे है, क्योंकि सामने वाले शरीर व्यक्ति ने क्या पहना है उसके अनुसार हम उसके साथ व्यवहार करते हैं। तो हम तो शरीर को भी नहीं देखते वास्तव में, क्योंकि हम सुनते हैं कि ये मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों में भटकते हुए आदमी इस शरीर को प्राप्त करता है माना। तो फिर ये शरीर जिसके पास है तो बड़ा बहुमूल्य होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि उसने कौन से कपड़े पहन रखे हैं,
वो कपड़े अगर बहुमूल्य है तो मानते हैं ये व्यक्ति बहुमूल्य है, नहीं तो व्यक्ति बेकार है। जी ये व्यक्ति लाखों योनियां क्रॉस करके मनुष्य योनि में आया है, लेकिन हमारे को उसकी कदर नहीं है। तो हमारी एक्चुअली में चेतना शरीर से भी नीचे है, पदार्थों में है, बहुत छोटे निम्न पदार्थों में है ना। उसी प्रकार से खाने में खाने का रंग कैसा है, कितना चड़कता भड़कता है, उसने कलर डाल के आपके सामने कुछ जलेबियाँ पकोड़े रख दिए, हम कहते हैं वाह। हम पता है कि रेडी में बेच रहा है, कैसा उसका पानी है, लेकिन अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो हम कहते हैं बढ़िया है। और वहीं आपके सामने बिल्कुल शुद्धता से बनाया गया एकदम सादा खाना रख दिया जाएगा तो हम कहेंगे बेकार है। तो हमारी चेतना एक्चुअली में क्वालिटी को पहचान नहीं पाती है, गुणों को देख नहीं पाती है, वो प्रभावित होती है भौतिक वस्तुओं के चटक भटक चीज़ों से। हाँ, और उसी प्रकार से जो थोड़ा बहुत इस शरीर इस कपड़ों से भोजन से ऊपर उठ पाता है वो इस शरीर में अटक जाता है। उसको ये शरीर सुंदर लगने लगता है, इस शरीर को भोगना चाहता है। कुछ केमिकल रिएक्शन से हमारे शरीर में एजिटेशन होती है, मस्तिष्क में, बुद्धि में, उस एजिटेशन को भोगना चाहता है अलग अलग प्रकार की। तो ये भी लोअर चेतना, ये लोअर चेतना है ही, इसके ऊपर है। हम समझ पाएँ कि मन, बुद्धि और फिर आत्मा की क्या शक्ति है वास्तव में। उसको ना पहचानते हुए एक जानवर की भांति हम आहार निद्रा भय मैथुन में लगे जो बता रहे हैं। तो समझ ही नहीं सकता व्यक्ति की आत्मा की शक्ति है क्या। आत्मा दिव्य स्फुलिंग है जो सूर्य चंद्रमा बिजली से लाखों गुना शक्तिशाली है, दीप्त युक्त है। बताइए, सूर्य चंद्रमा बिजली इन सब से लाखों गुना शक्तिशाली है। प्रभुपाद कह रहे हैं आत्मा की शक्ति। क्योंकि ये सब क्या है, ये तो पदार्थ ही है ना। और इस पदार्थ में भी कहाँ से शक्ति आती है हम देखते हैं कि एक उसका हम उसको ब्रेक करते हैं एटम को, उसमें से क्या ज़बरदस्त एनर्जी निकलती है एक को ब्रेक करने में। अब ये सोचने वाली बात है कि कैसे इस आत्मा के अंदर क्या शक्ति रहनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। ये भगवान का परमानेंट पार्ट एंड पार्सल है। उस भगवान का सोचिए, उस भगवान की शक्ति के बारे में हम सोच सकते हैं कैसी है। हाँ, समझ लीजिए उस भगवान में से निकला हुआ एक पार्टिकल है जो परमानेंट है, जो बुझता नहीं है कभी। ये माना हम कई बार कहते हैं कि ये आत्मा चिंगारी की तरह है, अग्नि से निकलती है, धीरे धीरे चिंगारी बुझ जाती है, लेकिन ये चिंगारी बुझती नहीं है। इसमें आवरण आया था, वो इशू है कि बुझ नहीं सकती है ये चिंगारी, निकली है वहाँ से उस परम ज्वाला से। और वो परम ज्वाला भी भगवान नहीं है, वो परम ज्वाला भी क्या है, भगवान की शक्ति है वो भी। तो हम भगवान से पृथक हुए भगवान की अचिंत्य शक्ति का पाठ है जो कि कभी भी समाप्त नहीं होता है। कुछ भी कर लिया जाए, कोई बड़े से बड़ा राक्षस इसको समाप्त नहीं कर सकता है। ये बात हम समझते नहीं है इस बात को। जब मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान आत्मा के रूप में नहीं कर पाता तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु के साथ मनुष्य को इसी प्रकार की पदभ्रष्ट करने वाली सभ्यता से बचाने के लिए प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत में यह भी बतलाया गया कि योगी किस तरह ब्रह्मांड के समस्त लोकों में विचरण करते हैं। जब प्राण शक्ति मस्तिष्क तक ऊपर ले जाई जाती है तो संभावना यही रहती है कि शक्ति आँख, नाक, कानों इत्यादि से फूट निकले, क्योंकि ये स्थान प्राण शक्ति के सप्तम चक्र कहलाते हैं। किंतु योगी चाहे तो वायु को रुद्ध करके इन छिद्रों को बंद कर सकते हैं। तब योगी प्राण वायु को बाहों के बीच में एकाग्र करता है और इस अवस्था में योगी उस ग्रह का चिंतन करता है जिस ग्रह में शरीर छोड़ने के बाद जाना चाहता है। बता रहे हैं तरीका क्या है। तो आप प्राण वायु को धीरे धीरे ऊपर करके यहाँ आत्मा को ऊपर लेके आए, यहाँ तक लेके आए। अब वो कह रहे हैं यहाँ पर वो कहीं से भी निकल सकती है, आँखों से, कान से, नाक से फट के, शक्ति बहुत ज़्यादा है, उसको ऊपर ले आए आप। लेकिन योगी क्या करता है, आपने ढक्कन लगाया था इन सारे, यहाँ से एयर पास होती है ना, इस प्रकार का वो कुंभक जिसको हम कह रहे थे एक बार, इस प्रकार का कुंभक लगा लेता है कि वो सब बंद। अब यहाँ पर सोचता है, यहाँ कंसंट्रेट करता है मुझे कहाँ जाना है और वहाँ पहुँच जाता है। तब वह निर्णय कर सकता है कि वह दिव्य वैकुंठ में कृष्ण धाम को जाना चाहता है, जहाँ से फिर जगत में नहीं आना होगा, या भौतिक ब्रह्मांड के उच्चतर लोकों में जाना चाहता है। एक सिद्ध योगी दो में से एक कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र रहता है। हाँ, यानी कि वो भगवान के धाम में भी जा सकता है ऐसा चिंतन करके। इतनी शक्ति बता रहे हैं। वह सिद्ध योगी जिसने पूर्ण चेतना में रहते हुए अपना शरीर त्यागने की विधि में सफलता प्राप्त कर ली है, उसके लिए एक लोक से दूसरे लोक तक यात्रा करना उतना ही आसान है जितना किसी आदमी के लिए सामान खरीदने के लिए किसी दुकान तक पैदल जाना, जिसके लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहा है। और उसमें कितने आदमी जा, उसमें आदमी फिर भी नहीं गया, है ना।
और कई बार चूहे भेज देते हैं, कभी भेजा मर गया तो मर गया। अब सोचिए कभी आदमी जाएगा, उसमें कितना पैसा खर्च होगा। यहाँ बता रहे हैं ये इतना आसान है, प्रभुपाद कह रहे हैं जैसे दुकान से यहाँ दाल चीनी नमक लेके आना, इतना आसान हो जाता है उस आदमी के लिए। जैसा कि पहले ही बतलाया जा चुका है कि भौतिक शरीर तो आत्मा का आवरण मात्र है, मन बुद्धि भीतरी आवरण है, पृथ्वी जल वायु आदि से बना स्थूल शरीर महात्मा का बाहरी आवरण है। फलता ऐसा उन्नत व्यक्ति जिसने योग विधि से आत्म साक्षात्कार कर लिया, जो आत्मा और पदार्थ के संबंध को समझ गया, वह आत्मा के स्थूल वस्त्र को इच्छानुसार भली भांति त्याग सकता है। हाँ, जैसे हम सुनते हैं भीष्म पितामह, इच्छा मृत्यु, हाँ अब समाप्त, चलो जी अब निकलेंगे इसमें से, निकल जाएंगे बाहर इसमें से, इस शरीर में से। भगवान की कृपा से इसके लिए हमें पूरी छूट है, क्योंकि भगवान हम पर दयालु हैं। हम करें तो सही, भगवान ने ये शक्ति दे रखी है, ये योग विद्या दे रखी है, उस योग विद्या की जानकारी लुप्त हो गई है, क्योंकि लोग इसके भी नीचे, मैंने जैसे बताया था, वो शरीर की चेतना में भी नहीं रहे, वो तो शरीर को मिलने वाले पदार्थों की चेतना में आ गए। हाँ, कपड़े, खाना, बस। अतएव हम कहीं, चूँकि भगवान हम पर दयालु है, इसलिए हम कहीं पर भी परव्योम में, भौतिक आकाश में, किसी भी लोक में अपनी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं, ऐसी फैसिलिटी बना रखी है। किंतु इस स्वतंत्रता के दुरुपयोग से हम भौतिक जगत में गिर जाते हैं और बद्ध जीवन के तीनों तापों को सहन करते हैं। आत्मा की अपनी इच्छा के कारण भौतिक जगत में दुखमय जीवन बिताने का सुंदर चित्रण मिल्टन कृत पैराडाइज लॉस्ट, खोया हुआ स्वर्ग पुस्तक में हुआ। हाँ, आत्मा की अपनी इच्छा के कारण हम यहाँ पैराडाइज लॉस्ट, खो गया हमारे से वो समय, वो आध्यात्मिक आकाश खो गया हमसे, और उसको ढूंढ भी गलत जगह पे रहे। तो इसी प्रकार आत्मा अपनी पसंद से पैराडाइज की पुनः प्राप्ति करके भगवत धाम जा सकता है। प्रभुपाद कह रहे हैं मृत्यु के आपात समय में मनुष्य अपनी प्राण शक्ति को दोनों बाहों के बीच में स्थिर करके जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। जैसा हमने बताया, यदि वह इस भौतिक जगत में कोई संबंध नहीं रखना चाहता तो क्षण भर से भी कम समय में वैकुंठ लोक पहुंच सकता है, जहाँ उसे पूर्ण आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो वहाँ के आध्यात्मिक वातावरण के लिए सर्वथा उपयुक्त होगा। उसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों से इस भौतिक जगत को छोड़ने की केवल इच्छा करनी है। प्रभुपाद कह रहे हैं कम से कम इच्छा तो करें, हम इच्छा करने से डरते हैं। हाँ, कई बार लोग अधिक जुड़ने से डरते हैं, कहते अधिक जुड़ेंगे तो आप हमें पूरा अंदर जोड़ लोगे और हमारी चीज़ें छुड़वा दोगे, सारी बुरी चीज़ें। यही हम बता रहे हैं कि हमारी चेतना जो है शरीर से भी नीचे है, क्योंकि जनरली जो आदतें आदमी को होती है इस संसार में, खाने पीने इत्यादि की, आहार मैथुन, वो उसके शरीर के लिए भी हानिकारक है, उसका शरीर जीर्ण होता जाता है। लेकिन वो क्योंकि शरीर के बोध से भी नीचे है, शरीर के बोध के नीचे से कौन होता है? जानवर। जानवर को शरीर का भी बोध नहीं होता है, उसको उसकी इंद्री बोलती है ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। आदमी चेतन होता है, मतलब चेतना ज़्यादा है, तो शरीर के लिए, इसलिए आदमी एक्सरसाइज करता है। कभी देखा है कुत्ते को, बिल्ली को एक्सरसाइज करते हैं? उनकी जो सोच है केवल कहाँ पर है? आनंदमय है, बस अन्नमय है उनकी सोच, खाने पे, मैथुन पे, बस इससे ऊपर सोच नहीं सकते हैं। मनुष्य की सोच शरीर से भी नीचे गिर चुकी है। अभी तो हम तो देहात्म बुद्धि की बात कर रहे हैं, कहाँ देह के ऊपर भी कुछ है, देही है। तो यहाँ पर बहुत नीचे हमारी चेतना चली गई है। उसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप से भौतिक जगत को छोड़ने की केवल इच्छा करनी है, और फिर प्राण शक्ति को सर के ऊपरी भाग को चढ़ाकर सर के छिद्र से, जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं, शरीर को छोड़ना होता है। योगाभ्यास में सिद्ध व्यक्ति के लिए यह सरल है। निसंदेह मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा प्रदान की गई, ऐसा उसे छूट है कि वह यदि भौतिक जगत से मुक्त नहीं होना चाहता तो यहीं पर जीवन का भोग करे, और कम से कम इतना तो करे कि ऊपर के लोगों में जाए। हाँ, सिद्ध लोगों की यात्रा कर सकता है, जहाँ भौतिकता की दृष्टि से सिद्ध लोग रहते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण स्थान काल को नियंत्रित करने की शक्ति है। भौतिक ब्रह्मांड के इन उच्चतर लोकों में जाने के लिए मनुष्य को मन तथा बुद्धि को त्यागना नहीं पड़ता, स्थूल शरीर को त्यागना पड़ता है। इस बॉडी के साथ तो नहीं जा सकते, लेकिन मन बुद्धि यही रहेगा। इसके साथ में हम एक उच्च शरीर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि हम ऊंचे के लोकों में जा सकते हैं। ऊंचों के लोकों में, ऊपर के लोकों में वो कह रहे हैं कि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के ऊपर भी कंट्रोल है। आप बिल्डिंग से कूद रहे हैं और नीचे नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको कंट्रोल कर लिया, शक्ति को। इस प्रकार ऐसी कई शक्तियाँ उस सिद्ध लोक में हैं।
प्रत्येक लोक का अपना विशेष वायुमंडल है, और यदि कोई भौतिक ब्रह्मांड के अंतर्गत किसी विशेष लोक की यात्रा करना चाहता है तो उस व्यक्ति को उस लोक विशेष में वायुमंडल के अनुसार अपने शरीर को अनुकूल बनाना ही पड़ता है। आप पहाड़ों में जाओगे तो आप ज़्यादा स्वेटर इत्यादि पहनोगे, रेगिस्तान में जाओगे तो आप हल्के कपड़े पहनोगे। उसी तरह से जब आप उच्चतम लोकों में जाओगे तो वहाँ के लिए एक डिफरेंट शरीर की आवश्यकता होगी। अब सूर्य लोक में जाओगे, हाँ क्या होगा, कई कई करोड़ किलोमीटर पहले ही ये कपड़े जलने लग जाएंगे, है कि नहीं। एकदम से कहोगे ये क्या हो गया, चलते चलते आग कैसे लग गई, और फिर धीरे धीरे शरीर भी जल जाएगा। इस प्रकार से जटायु के विषय में जानते हैं आप लोग। तो उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति भारत से यूरोप जाना चाहता है तो वहाँ की जलवायु पृथक है, तो उसे उसी के अनुसार अपने वस्त्र बदलने पड़ते हैं। इसी तरह यदि कोई वैकुंठ लोक जाना चाहता है तो अपने शरीर को पूरी तरह बदलना पड़ता है। किंतु यदि वह उच्चतर लोकों, भौतिक लोकों में जाना चाहता है, भौतिक लोकों में, तो मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म आवरण के साथ, लेकिन ये जो अग्नि, पृथ्वी, जल इत्यादि शरीर बना, इस शरीर को तो फिर भी त्यागना ही पड़ेगा। जब मनुष्य दिव्यलोक को जाता है तो उसे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर को बदलना पड़ता है दिव्यलोक में। अब भगवान के धाम में मन, बुद्धि, अहंकार को भी त्यागना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनल शुद्धि बड़ी ज़रूरी है। ये मन, बुद्धि, अहंकार से बहुत सारी इच्छाएं हमारे हृदय में निरंतर आती रहती है। इन इच्छाओं के साथ कोई भी व्यक्ति भगवान के धाम में नहीं जा सकता। जब तक हमारे अंदर इच्छाएं हैं संसार को भोगने की, कंट्रोल करने की, तब तक हम बिल्कुल नहीं जा सकते। इस आइडिया को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हम इतनी माला करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन ये मन में गंदगी को बनाए रखेंगे तो हम भगवान के धाम में चलेंगे, असंभव है। हमें बार बार चांस मिलेगा भक्ति करने का, भक्तों के बीच में आने का, ताकि हम ये इच्छाओं को समाप्त कर सकें। जब तक नहीं है तब तक हम वहाँ पर जाना ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं योगी की तरह ऐसा ध्यान लगाऊंगा, आंखों के बीच में सोचूंगा और सोचूंगा भगवान के लोक में चला जाऊं। जाने नहीं देंगे आपको, क्योंकि वहाँ जाते ही भगवान को भोग लग रहा होगा। आप कहेंगे ये अच्छा आदमी है, पहले बांसुरी बजाता है, स्त्रियों के साथ नाचता है, फिर इसको खाना दो बैठ के। यही काम रह गया हमारे पास, कोई प्रोडक्टिव काम तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, सब अनप्रोडक्टिव काम में लगे हुए हैं। हाँ, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, हाउ अनप्रोडक्टिव इट इज़। जैसा कि हम यहाँ पर सोचते हैं समाज में कि भोगता तो मैं हूँ, सामने वाला क्यों भोग रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम में जाने नहीं दिया जा सकता। इस संसार के किसी उच्च लोक में जा सकते हो, यहाँ पर यही सब चल रहा है। यहाँ गद्दी का ही खेल है सारा। क्योंकि उसे परव्योम में आध्यात्मिक रूप से ही पहुंचना है। यदि व्यक्ति चाहे तो मृत्यु के समय वस्त्र का यह परिवर्तन इच्छा अनुसार स्वतः हो जाता है। भगवद गीता में पुष्टि की गई कि शरीर का त्याग करते समय मनुष्य की इच्छा जैसी है उसी के अनुसार उसे अगला शरीर प्राप्त होता है। मन की इच्छा आत्मा को अनुकूल वातावरण में ले जाती है, जिस प्रकार वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाती है। दुर्भाग्यवश जो योगी नहीं है, निपट भौतिकतावादी है, जीवन भर इंद्रिय तृप्ति ही किया है, वे मृत्यु के समय शारीरिक और मानसिक दशाओं की अवस्था से घबरा जाता है। वो कहाँ चिंतन करेगा कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ जाना है। वो तो सूअर की तरह मल का चिंतन करेगा। यही बस करेगा। क्या करेगा, वो हाथ फैलाएगा, सूअर सारे चिपकने आ जाएंगे उसको, छोटे छोटे पिगलेट्स। उसका चिंतन इसके ऊपर जा नहीं पाया। कहाँ सोचेगा वो ऊपर जाने की बात, बताइए। तो कहाँ जाएगा वो, उसके मस्तिष्क और उसके जो मानसिक जो चिंतन है उसी के अनुसार उसको अगला शरीर निम्न योनियों का मिलेगा। वो मनुष्य शरीर को भी खो देगा। ऐसे निपट भोगी व्यक्ति इच्छाओं, भावों और व्यतीत किए हुए जीवन के अनुभव के आधार पर अपने हित के प्रतिकूल वस्तुओं की इच्छा करते हैं। अपने आप को इंटेलिजेंट और मानते हैं, ये बड़ी समस्या है। और इस कारण क्या होता है कि अपने हित के प्रतिकूल वस्तुओं की इच्छा कर लेते हैं और इस तरह मूर्खता बस ऐसा नया शरीर ग्रहण करते हैं जिससे उनके भौतिक कष्ट बने रहते हैं या बढ़ जाते हैं। इसलिए मन तथा बुद्धि का विधिवत प्रशिक्षण आवश्यक है। इट्स अ साइंस ऑफ रीइंकारनेशन। कैसे संसार में दोबारा से आया जाए अगर आना भी है तो, और कैसे संसार से जाकर भगवान के धाम में जाए, इट्स ऑल साइंस। इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये चलते फिरते नहीं हो जाएगा। चलते फिरते गए जी, हनुमान जी के मत्थे उसमें मत्था टेक दिया, फिर आगे शिव जी के मत्था टेक दिया, कहीं पर ऐसे ऐसे कर दिया, कहीं पर ऐसे ऐसे कर दिया, कहीं पर ऐसे कर दिया, वो काम चलेगा नहीं उससे। वेयर इज द ट्रेनिंग? इसमें ट्रेनिंग कहाँ है? हाँ, इतना सहज है। हाँ, मतलब
सब कमाल की बात हो गई कि पूरे संसार के अंदर कुछ ही लोग हैं जो नासा इत्यादि में स्टडी करके, इसरो में स्टडी करके उन यानों में बैठ भी नहीं पाते हैं। बैठने वाला भी, और उसको कितनी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती, कितनी पढ़ाई लिखाई। अव्वल लोगों में से भी जो अव्वल है उनको वहाँ सेलेक्ट किया जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं जो परव्योम है वहाँ पर हम ऐसे ही चले जाएंगे बिना किसी ट्रेनिंग के, वो कुछ बूंदी और कुछ बर्फी बांट कर, हाँ, कहीं पर चोला चढ़ा कर, कहीं पर कुछ जो भी है, हम ऐसे चले जाएंगे। वाह जी वाह। मतलब इस संसार के दूसरे लोकों में जाना इतना मुश्किल है और भगवान के पास जाना इतना आसान हो जाएगा। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है, मानसिक शारीरिक हर प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसमें नियंत्रण की आवश्यकता है। एक आदमी यान में भी जाता है, उसके खाने पीने का कितना, क्योंकि पता है थोड़ी देर में बेचारा यान में ऊपर जाएगा और बैठा होगा अपनी सीट पर और सीट ऊपर उड़ जाएगी। उसको ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि अचानक से बैठे बैठे अगर सीट ऊपर उठ जाए तो क्या करना है। नहीं तो हबड़ा दबड़ी में कुछ करेगा और सर की कुछ ही कहीं पर कुछ उसके क्रैम्प आ जाएगा, लग आ जाएगी, घबरा जाएगा। मुझे पता ही नहीं था ये क्या हो रहा है, मैं उठ कैसे रहा हूँ हवा में, एकदम से क्या हो रहा है, सफोकेशन से क्यों महसूस हो रही है। उसको रिलैक्स करना आना चाहिए। लंबी सांस लो, गहरी सांस लो, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाओ, नो प्रॉब्लम, यहाँ पर ऐसा होगा। उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। देखो जी, एयर प्रेशर कम होने लगेगा, तुम हवा में उड़ने लगोगे। उसके लिए अपने मन को नियंत्रण करना है। वहाँ पर भी मन को नियंत्रण करना सिखाना पड़ेगा। संसार में हवाई जहाज में भी उड़ता है ना जब ऊपर को, तो अनाउंसमेंट, रोज अनाउंसमेंट होती है हवाई जहाज में। ऑक्सीजन कम होने पर मास्क अपने आप गिर जाएगा। दूसरे का मास्क लगाने से पहले अपना मास्क लगाएं। हाँ, रिलैक्स रहें, घबराएं ना, यानी कि मन पर नियंत्रण करें। और क्या मतलब है इसका। जब मन पर नियंत्रण करेंगे तो बुद्धि काम करेगी। एंड इतने दुष्ट लोग हैं, वो कहते हैं अध्यात्म के लिए मन पे नियंत्रण क्यों करना है, ये नियम क्यों पालन करना है, ये नियम क्यों पालन करना है, ये क्यों करना है, वो क्यों करना है। हाँ, ये तो मन की बात है, ये तो इच्छा से होना चाहिए। जब मन लगेगा मुरारी में तो मुरारी के पास जाएंगे। दकियानुसी ख्याल, दकियानुसी लोग, दकियानुसी गुरु, दकियानुसी भगवान, इनके सब फ्रॉड। एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। हम भी धार्मिक हैं, पता है, मैं भी धार्मिक हूँ। मैं हर इस तारीख को वहाँ जाता हूँ। अब वेयर इज़ द ट्रेनिंग, हम ये पूछ रहे हैं, वेयर इज़ द ट्रेनिंग। आपको चम्मच से खाने की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, फोक से खाने का, आपको चाउमीन खाने की ट्रेनिंग चाहिए, आपको बर्गर खाने की ट्रेनिंग चाहिए। नहीं तो मुंह कैसे फाड़ेंगे उस बर्गर में, उसको खाने के लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए। हाँ, आपको भगवान के पास जाने के लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए। वहाँ पे ट्रेनिंग क्या जरूरत है क्लासेस की। हाँ, नाम जपो, क्या जरूरत है, क्या जरूरत है किसी गुरु की। आपको हगने के लिए भी कुछ गुरु की आवश्यकता है। आपको माँ हगना सिखाती है बचपन में, एक कमोड पे बिठाती है, हाँ बेटा कर, सुसु कर कर। आपको मूत्र त्यागने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है, लेकिन भगवान के पास जाने की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी इट इज। इस पर बात करें, मन तथा बुद्धि का विधिवत प्रशिक्षण आवश्यक है। लेकिन कहाँ, जो व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है वो क्यों किसी कंट्रोल में आएगा। हाँ, इसलिए बचपन से गुरुकुल होते थे। गुरुकुल इज फॉर ट्रेनिंग द माइंड टू गेट टू सबऑर्डिनेट समबडी। हाँ, कि हम किसी के सबऑर्डिनेट हो पाए। लेकिन यदि वहाँ पर कान मरोड़ दिए जाए, डांट दिया जाए, मार दिया जाए, हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया आपने, अरे वो पर्पज़ ही वही था। आप समझिए, वहाँ पढ़ाने लिखाने से ज़्यादा पर्पज़ है ये समझना कि मैं किसी के नियंत्रण में रहूँ। अब जब आपने ये सिखा दिया कि बेटा अगर तेरे को कोई हाथ लगाएगा तो मुझे बताइए, तो बच्चा नियंत्रण कहाँ, अब तो स्वतंत्र हो गया वो। अब उसने 12 साल स्वतंत्रता में बिताए, अब पूरी ज़िंदगी वो स्वतंत्रता में रहेगा। इसकी आवश्यकता बचपन से ही है कि आई नीड समबडी जो मेरे सर पे है। फिर आपके भी कंट्रोल में क्यों रहेगा वो। इसलिए इसकी पराधीन होने की, किसी हायर अथॉरिटी के पराधीन होने की एक ट्रेनिंग जो है वो बचपन से आवश्यक है। लेकिन हम उस ट्रेनिंग में भी व्यवधान डालते हैं। ऐसे माता पिता तो माता पिता ना होने के बराबर है। ऐसे, इससे बड़ा दुश्मन कौन है ऐसे माता पिता से, जो यही ट्रेनिंग नहीं दे पाए कि कैसे पराधीन होकर आ जाए, कैसे किसी के सरेंडर होकर अरेंडर होकर आ जाए। बेटा किसी से डरना नहीं है, बेटा मैं हूँ तेरे साथ, कोई तुझे मार नहीं पाएगा। अरे कमाल कर दिया। भगवान तो कहते हैं ना में भक्त है पणश्यति। आप उसको सिखा रहे हो कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, टिट फॉर टैट। एक घूसा मारो तो 4 घूसे मार के आना है तुम्हें।
आपको पिट के नहीं आना है, आपको दब के नहीं, आपको दबना नहीं है अपने जीवन में, क्योंकि आपका पिता है, अभी मरा नहीं है, वो मृत समान पिता है, वो माता है। जो प्रशिक्षण नहीं होने दे रहे हैं, प्रशिक्षण में बाधा और डाल रहे हैं। हाँ, तो ये प्रशिक्षण आवश्यक है, प्रभुपाद कह रहे हैं, जिससे मनुष्य मृत्यु के समय इस लोक में या किसी अन्य लोक में, वैकुंठ में उपयुक्त शरीर पाने की इच्छा करे। जो सभ्यता अविनाशी आत्मा की उत्तरोत्तर प्रगति पर विचार नहीं करती, वह अज्ञान में पशु जीवन को बढ़ावा देती है। यह सोचना मूर्खता है कि मरने पर हर आत्मा एक ही स्थान पर जाता है, या तो मृत्यु के समय जिस स्थान की इच्छा की जाती है आत्मा वहीं जाता है। शरीर त्यागते समय, त्यागने के बाद विगत जीवन के कर्मों के अनुसार उसे शरीर धारण करने के लिए बाध्य किया जाता है। वहां नहीं चलेगी कुछ, वहां माता पिता नहीं आ पाएंगे, वेरी सॉरी, वहां आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ तो बचा लिया, वहां कौन आएगा जब निर्धारित हो होगा कि तुम्हें कुत्ते के शरीर में डालना चाहिए? कौन बचा पाएगा उस वक्त? आ पाएगा? आ पाएंगे माता पिता? एक भौतिकतावादी तथा योगी में अंतर इतना ही है कि भौतिकतावादी अपने अगले शरीर का निर्धारण नहीं कर सकता। योगी इच्छा अनुसार उच्च लोकों में भोग करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो योगी तो वही जिसने भोगों को पहले कंट्रोल किया। निपट भौतिकतावादी व्यक्ति जीवन भर इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, अपने परिवार के उदर पोषण के लिए सारा दिन कमाता है, और रात में या तो संभोग में अपनी शक्ति का क्षय करता है, या फिर दिन भर के काम काज में के बारे में सोचता हुआ सो जाता है। एक भौतिकतावादी का यही नीरस जीवन है। यद्यपि ऐसे लोग व्यापारी, वकील, राजनीतिज्ञ, प्रोफेसर, न्यायाधीश, कुली, जेब कतरे, मजदूर आदि नामों से जाने जाते हैं, किंतु ये सारे ही भौतिकतावादी खाने, सोने, भयभीत रहने और इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। और इस तरह भोग में लगे रहने और आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बनाने की परवाह न करने के कारण अपने मूल्यवान जीवन को नष्ट कर देते हैं। प्रभुपाद की जो कलम है वो रुक नहीं रही है संभव, हाँ, इस श्लोक के अंदर, और वो पर निरंतर चलता जा रहा है। किंतु योगी अपने जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। इसलिए भगवद गीता का आदेश है कि हर व्यक्ति योगी बने। योग आत्मा को भगवान की सेवा में जोड़ने की एक प्रणाली है। ऐसे योग का अभ्यास केवल श्रेष्ठ मार्गदर्शक के निरीक्षण में ही संभव है, क्योंकि हमें तो अलग रहने की आदत हो चुकी है, इंडिपेंडेंट रहने की आदत है। इसमें अपनी सामाजिक स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। बेटा एक तो परिवार में होता जो विदेश में सेटल हो जाता, चल कहीं नहीं तो इंडिया की सिलिकॉन सिटी में चलो, बेंगलोर, पुणे, वहाँ तो चलो, वहाँ सेटल हो। जैसे कि पहले कहा जा चुका है, योगी बिना किसी आंतरिक सहायता के इच्छा अनुसार कहीं भी जा सकता है, क्योंकि योगी अपने मन तथा बुद्धि को शरीर के भीतर प्रभावित होने वाली वायु में स्थापित कर लेता है और श्वास को नियंत्रित करके उस वायु को शरीर के बाहर सारे ब्रह्मांड में प्रवाहित वायु से मिला देता है। इस ब्रह्मांड वायु की सहायता से योगी किसी भी ग्रह की यात्रा कर सकता है और उसके वातावरण के अनुसार शरीर प्राप्त कर सकता है। इस विधि को समझने के लिए इसकी तुलना हम रेडियो संदेश के इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण से कर सकते हैं। रेडियो ट्रांसमीटर की सहायता से किसी एक स्टेशन पर उत्पन्न हुई ध्वनि तरंगे सारी पृथ्वी पर थोड़ी सेकंड में चली जाती है। आप जो मोबाइल पे बात करते हो, वो मोबाइल पहले कहाँ जाता है सोचिए। अब आप चाहे यहाँ खड़े हो, आपका दोस्त 1 फुट दूर खड़ा है, आपने दोस्त को फ़ोन मिलाया, हरे कृष्णा, सोचिए वो ध्वनि कहाँ से ट्रैवल करके आ रही है, वो कहाँ से टावर सिग्नल ऊपर कहीं सैटेलाइट में जा जू के करके फिर वहीं पहुँच जा रही है विद इन फ्यू सेकेंड्स। कितनी ताकत है, इसी से पता चलता है। लेकिन ध्वनि तो आकाश से उत्पन्न होती है, और जैसा बताया गया मन आकाश से भी सूक्ष्म है, बुद्धि मन से भी सूक्ष्म है, आत्मा बुद्धि से भी सूक्ष्म है, और स्वभाव से ही यह पदार्थ से पूर्णतः भिन्न है। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि आत्मा कितनी तेजी से पूरे ब्रह्मांड में यात्रा कर सकता है। मन, बुद्धि तथा आत्मा को नियंत्रित करने की अवस्था तक पहुंचने के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उपयुक्त जीवन शैली तथा उपयुक्त संग की आवश्यकता है कि नहीं। माना ट्रेनिंग किसी और चीज़ की दी जा रही है, लेकिन संग हमारा किसी और चीज़ का है, तो ट्रेनिंग बेकार हो जाती है सारी की सारी। उस ट्रेनिंग की प्रैक्टिस भी ज़रूरत है। हमें स्कूल, कॉलेज, इन जगहों पे कुछ फिलॉसफी समझाई जाती है, पढ़ाई लिखाई बता जाती है, कुछ प्रैक्टिस कराया जाता है, बाकी हमें होमवर्क दिया जाता है, अब घर में इसको जाके करिए। घर में करने के लिए घर में उपयुक्त माहौल होना चाहिए, तभी तो करेगा प्रैक्टिस, है ना। जो व्यक्ति होमवर्क ठीक से नहीं करेगा तो वो व्यक्ति भी आगे पढ़ाई में नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इसके लिए एक संघ की भी आवश्यकता है। ऐसा प्रशिक्षण निश्चल प्रार्थना, भक्ति, योग सिद्धि में सफलता एवं आत्मा तथा परमात्मा के कार्यकलापों में तदात्म्य पर आश्रित है।
कोई निपट भौतिकतावादी, चाहे वह अनुभववादी दार्शनिक हो या वैज्ञानिक हो या मनोवैज्ञानिक हो, कुछ भी हो, वह कुंठित प्रयासों तथा वागजाल के माध्यम से ऐसी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लॉजिकल थिंकिंग पे काम नहीं चलेगा, केवल कुछ प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यू हैव टू प्लीज कृष्ण, दैट इज भक्ति योग। अगर इस योग को हम नहीं अपना पा रहे हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, कि प्राणवायु को कैसे ऊपर उठाया जाए, तो जो परम योगी है उस पर आश्रित हुआ जाए, उसका चिंतन किया जाए। हे कृष्ण, हाँ, हे मुरारी, पकड़ लो डोर हमारी। और ऐसा कहेंगे तो फिर कोई योग करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा आत्मा को बुलाएंगे, मेरे पास आओ, और वहाँ पहुँच जाएंगे। जो भौतिकतावादी लोग यज्ञ करते हैं वे उन निपट भौतिकतावादियों से अच्छे हैं जो प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षण नलियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। मतलब भौतिक लोग हैं, जानते हैं भगवान को, देवी देवताओं को, पूजा पाठ कर रहे हैं उनको खुश करने के लिए, भोग के लिए कर रहे हैं, कह रहे उनसे बेहतर है जो इस पूरे सिस्टम को जानते हैं। वो तो अनभिज्ञ, बिल्कुल अनपढ़ आदमी है, अपने आप को क्या कह रहा है, साइंटिस्ट कह रहे, बिल्कुल अनपढ़ है। सबसे मूर्ख अगर कोई संसार में है तो साइंटिस्ट हो गया, क्योंकि वो नलियों के अलावा कुछ जानता ही नहीं है। वो उस मन को जानता ही नहीं है कि मन भी कोई चीज़ है, आत्मा कोई चीज़ है। सबसे बड़ा मूर्ख हो गया। यज्ञ करने वाले ऐसे उन्नत भौतिकतावादी वैश्वानर नामक ग्रह पर पहुंच सकते हैं, जो सूर्य जैसा अग्निमय ग्रह है। यह ग्रह ब्रह्मांड के सर्वोच्च ग्रह ब्रह्मलोक के रास्ते में पड़ता है। देखिए रास्ते के बता रहे हाल। और इस ग्रह पर ऐसा उन्नत भौतिकतावादी अपने सारे पापों और उनके प्रभाव से अपने आप को मुक्त कर सकता है। वहाँ चांस मिल रहा है उसको। जब ऐसा भौतिकवादी शुद्ध हो जाता है तब वो ध्रुवलोक की परिक्रमा पथ पर पहुँच जाता है। हाँ, ध्रुवलोक का तो आइडिया नहीं लगता है हम लोगों को। कह रहे हैं यहाँ पर वैश्वानर में अपने आप को शुद्ध करता है और फिर धीरे धीरे ध्रुवलोक के परिक्रमा पथ पर पहुँच जाता है। इस परिक्रमा पथ को शिशुमार चक्र कहते हैं। इसी में ब्रह्मांड के आदित्य लोक तथा वैकुंठ लोक स्थित है। इस संसार के वैकुंठ, एम्बेसी। ऐसा शुद्ध भौतिकतावादी जिसने अनेक यज्ञ किए हैं, घोर तपस्या की है, अपना अधिकांश धन दान में दे दिया है, वही ध्रुव लोक जैसे लोगों को जा सकता है। आसान नहीं है वहाँ जाना भी। तपस्या करिए, यज्ञ करिए, इंद्रिया का संयम किया है, धन संपत्ति दान में दे दिए। यदि वहाँ पर वह और अधिक योग्य बन जाता है तो वहाँ से ऊंचे परिक्रमा पथों को भेद कर ब्रह्मांड की नाभि से ऊपर उठकर महरलोक तक पहुँच जाता है, जहाँ भृगु ऋषि जैसे मुनि मिलते हैं। जानते हैं ना भृगु मुनि को? भृगु मुनि मिलेंगे वहाँ पर। महरलोक में इस ब्रह्मांड के अधिक आंशिक प्रलय काल तक रहा जा सकता है। यानी कि जब संसार में प्रलय आएगी आंशिक वाली, तब आप आराम से वहाँ रह सकते हैं। लेकिन पूर्ण प्रलय में वहाँ से भी भागना पड़ेगा। यह प्रलय तब प्रारंभ होता है जब इस ब्रह्मांड में सबसे निम्न भाग से अनंत देव धगधगती अग्नि को निकालते हैं, और ये अग्नि धीरे धीरे ऊपर के लोगों तक पहुँच जाती है, महरलोक तक। तब महरलोक के निवासी ब्रह्मलोक पहुँच जाते हैं, जिसका अस्तित्व परार्ध काल की दुगनी अवधि तक रहता है। इस प्रकार हम ब्रह्मलोक में पहुँच गए। अब ब्रह्मलोक में असंख्य विमान हैं जो यंत्रों से नहीं अपितु मंत्रों से चलते हैं। ब्रह्मलोक में मन बुद्धि की उपस्थिति के कारण इसके निवासियों को सुख तथा दुख की अनुभूति यहाँ पर भी है। यहाँ पर इसका मतलब 3 तरह के क्लेश हैं। लेकिन वृद्धावस्था, मृत्यु, भय, दुख, हाँ, ये शोक वहाँ नहीं है, लेकिन मन से जनरेटेड है। मन ही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये दुख वहाँ भी मिलेंगे, किंतु वे प्रलय की अग्नि में जलते दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव का अनुभव। देखते हैं नीचे जल रहे हैं, अनंत देव प्रलय कर रहे हैं, चारों तरफ तराई मच रही है, लोग मर रहे हैं, ये सब ऊपर के लोग देख रहे हैं और दुखी होते हैं। ब्रह्मलोक के निवासियों के पास स्थूल भौतिक शरीर नहीं है जिन्हें मृत्यु आने पर बदलना पड़े। सुनिए, ब्रह्मलोक में भी स्थूल शरीर नहीं है ऐसा कि उसको मृत्यु आए, किंतु अपने सूक्ष्म शरीरों को आध्यात्मिक शरीरों में परिणित करते हैं और फिर परव्योम में चले जाते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी 3 प्रकार से पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने पुण्य कर्मों के बल पर ब्रह्मलोक तक पहुंचने वाले पुण्यात्मा ब्रह्मा के पुनर्जीवन के बाद विभिन्न ग्रहों के स्वामी बनते हैं। यानी कि ब्रह्मा इत्यादि की पोजीशन साधारण व्यक्ति को नहीं मिलती है। ऐसा व्यक्ति जाता है फिर ग्रहों का स्वामी बनता है ना। किसी अहरे गहरे व्यक्ति को लीडर बना दिया जाए, स्वामी बना दिया जाए तो बेड़ा कर देगा। इसलिए उसका इंद्रिय टोटल 100% कंट्रोल में होनी चाहिए, तब वो अलग अलग ग्रहों का स्वामी बनता है। गर्भोदकसाई विष्णु की पूजा करने वाले लोग ब्रह्मा के साथ मुक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। अब भगवान के शुद्ध भक्त तुरंत ही ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर परव्योम में। तो भगवान के भक्त को ये ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है कि वो पहले वैश्वानर में जाएगा, फिर
ध्रुव की परिक्रमा पे जाएगा, वहाँ से महरलोक में जाएगा, वहाँ से ब्रह्मलोक में जाएगा, वहाँ से फिर विष्णु लोक में जाएगा। भगवान के भक्त तो सीधा उनकी जान पहचान रिलेशनशिप सीधा कृष्ण से है। असंख्य ब्रह्मांड बबलों बुलबुलों की तरह समूह के समान एक साथ विद्यमान है। उनमें से कुछ ही कारण सागर के जल से गिरे हुए हैं। कारणोदक विष्णु के दृष्टिपात से आंदोलित होकर, एजिटेट होकर भौतिक प्रकृति सारे के सारे 8 तत्वों को उत्पन्न करती है, जो धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल में विकसित होते हैं। और अहंकार का एक अंश आकाश है, इसका एक अंश वायु है, अग्नि है। अग्नि इस प्रकार से सारा क्रिएशन होता है। इस प्रकार एक ब्रह्मांड फूल कर 4 अरब मील व्यास का हो जाता है। एक ब्रह्मांड 4 अरब मील उसका व्यास है। जो योगी क्रमिक मुक्ति चाहता है उसे ब्रह्मांड के सारे विभिन्न आवरणों को भेद के एक एक करके जाना पड़ेगा। वेरी लॉन्ग वे। ये फिर भी उस यान के वेग उससे बहुत ज़्यादा है जिसको हम यूज़ करते हैं, अंतरिक्ष यान, जिसमें भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के सूक्ष्म आवरण भी सम्मिलित हैं। जो ऐसा कर लेता है वो फिर यहाँ नहीं आता। सुखदेव गोस्वामी के अनुसार भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाशों का यह विवरण काल्पनिक नहीं है, न ही आदर्शवादी है। वैदिक स्तोत्रों में वास्तविक तथ्य अंकित किए जाते हैं। और जब ब्रह्मा ने भगवान वासुदेव को प्रसन्न कर लिया, तब उन्होंने ये तथ्य ब्रह्मा को बताए। किसी को जीवन की पूर्णता तभी मिलती है जब उसे वैकुंठ या भगवान का निश्चित ज्ञान हो। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन और उनका वर्णन करे, क्योंकि भगवद गीता तथा भागवत पुराण दोनों इसकी संस्तुति करते हैं और ये दोनों प्रमाणिक भाष्य हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सभी विषयों को इस युग के पतितात्माओं द्वारा अपनाने हेतु सुलभ बनाया और श्री चैतन्य चरितामृत में उन्हें इसलिए प्रस्तुत किया गया है जिससे संबंधित सभी लोग उन्हें सरलता से समझ सकें। तो इसलिए प्रभुपाद ने हमारे सामने ये सारा वैदिक ज्ञान बड़ा साइंटिफिकली प्रस्तुत किया ताकि हम इसको समझ सकें सही तरीके से। आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, ईजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, ये सारा ज्ञान वैदिक ज्ञान यहाँ छुपा हुआ है। लेकिन ज़रूरत है प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की, प्रैक्टिकल होमवर्क की। तो हम भी एक दिन क्या होगा, सीधा भगवान के धाम में पहुँच जाएंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।